हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ सेंटर। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें एक नए लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, मतलब आजकल के ट्रेंड के अनुसार ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज हम कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रीजनिंग में, लेकिन उनमें भी कौन सा लॉजिक लग रहा है उसके साथ। ठीक है गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में आतिश यानी AITSH को AHIST के रूप में और महक को AEHKM के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में नरगिस को किस रूप में लिखा जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि भाई आतिश को किस हिसाब से ये लिखा गया है और महक को किस हिसाब से ये लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा काम यही होगा इसे समझना। तो अगर आप पहला देखेंगे तो शायद आप सोच रहे होगे कि ए को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर टी को पीछे ले गई जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, फिर आई ऐसे ऐसे लिख दिया, एस भी ऐसे ही लिख दिया और एच को आगे ले आया, तो ये समझ नहीं आ रहा है। अब देखो महक का देखते हैं, तो महक में ए को आगे ले आया, लेकिन यहाँ पर ए तो अपनी जगह पर ही है, फिर एम सबसे पीछे चला गया, तो ए पीछे क्यों नहीं गया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले ये सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसके लॉजिक को सही तरीके से पहचानने की कोशिश करेंगे। आपने एक चीज़ नोट की होगी, देखो ये आतिश है, लेकिन यहाँ पर इनको जिस क्रम में लिखा गया ना वो क्रम अल्फ़ाबेटिकल है। यानी देखो सबसे पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर एस टी, यानी एक अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होती है 26 नंबर की जो सीरीज़ होती है उसमें ये उन्हीं क्रम में जमा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए आता है, फिर एच आता है। इसी तरह से अगर महक को देखे जाए तो यहाँ पर भी जो जमाने का क्रम है वो यही है। देखो पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, फिर के आता है और फिर एम आता है। तो हमें बस नरगिस को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जमाना है। तो देखो नरगिस की अगर बात की जाए ना, तो नरगिस में तो सबसे पहले ए आएगा, क्योंकि ए तो सब में दे ही रखा है, तो ए तो आएगा ही आएगा। फिर देखो इसके बाद जी आएगा, फिर आई आ जाएगा अल्फ़ाबेट में। ठीक है, फिर एन आ जाएगा और फिर आर और एस आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ए में दिख रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक और है। कारपेट को कोड के रूप में ऐसा लिखा जाता है, तो नेशनल को इसी कोड के रूप में क्या लिखेंगे। तो देखो हमें कारपेट के कोड को हमें पहले तो क्रैक करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में लॉजिक पता करना होगा। तो देखो कारपेट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है TCAPR। तो देखो इसका साफ साफ दिख रहा है कि भाई टी जो आखिर में है उसको यहाँ पर पहले लाया गया है। चलो ठीक है, टी को पहले ले आए, उसके बाद सी को ऐसे कैसे रख दिया, देखो सी भी यहाँ पर उसी जगह पर है। उसके बाद देखो पीछे से जो बचा यानी ई उसको आगे ले आए, तो अब हम ई को आगे ले आए। उसके बाद ए को ऐसे कैसे रखा, मतलब आगे से एक को ऐसे ही रखा और पीछे वाले अक्षर को एक के बाद आगे लाते रहे। ठीक है, अब हम पीछे से पी को आगे ले आएंगे और हमारा आर तो ऐसे पड़ा ही है। तो ये कारपेट का कोडिंग हो गया। अब हमें नेशनल का कोडिंग करना है, तो हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हम पीछे से एल को आगे लाएंगे। ठीक है, एन को ऐसे कैसे रखेंगे आगे वाले को, अब पीछे से ए लाएंगे, आगे का ए ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा उत्तर कौन सा होने वाला है। बस आपको इतना ही करना है। ये देखो LNAA तो आ चुका है। अब हम फिर भी आगे कर लेते हैं, तो हम पीछे से अब एन को आगे लाएंगे, टी को ऐसे कैसे रखेंगे। ठीक है, अब हम पीछे से ओ को आगे लाएंगे और आई को ऐसे कैसे रखेंगे। तो ये हमारा बन गया कोड, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी एक तरह का है। देखो कैलेंडर यहाँ पर दे रखा है और कैलेंडर को इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, इसी नियम के अनुसार हम सर्कुलर को कैसे लिखेंगे, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो कैलेंडर में क्या कोडिंग की गई है, सी तो ऐसे कैसे है दिख रहा है, अब यहाँ पर ए और एल आ गया, तो यहाँ पर एल और ए आ गया, यहाँ पर ए एन आ गया, यहाँ पर एन ए आ गया, यहाँ पर डी ई है, यहाँ पर ई डी है। मतलब एक दो अक्षर जो है ना एक के बाद एक के बाद एक, इनको आपस में चेंज कर दिया ऐसे। ठीक है, और पहला अक्षर और लास्ट अक्षर को ऐसे कैसे रखा गया है, तो हम भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सी को हमने ऐसा कैसा रख दिया, फिर आर आगे आ गया और आई पीछे चला गया, फिर यू आगे आ गया, सी पीछे चला गया, फिर ए आगे आ गया, फिर एल पीछे चला गया और आर ऐसे कैसे पड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो ये किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो देखो CRIU CALR यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक अलग तरह का कोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें हम नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हिसाब से भी नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंक को कोड 91411 दिया हुआ है, रेड को 1854 दिया गया है, पेन का कोड हमको बताना होगा। ठीक है, अब इंक का कोड ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई आई जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 9 नंबर पर आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर देखो एन को देखा तो 14 नंबर पर आता है, सही है। के भी 11 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर ही आता है, सही है। ई 5 नंबर पर आता है और डी 4 नंबर पर। इसका मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम देखो पेन की बात करेंगे, तो PEN। ठीक है, तो पेन की अगर बात की जाए ना, तो पी तो आता है 16 नंबर पर, 16 हमारे पास सिर्फ एक जगह ही दिख रहा है। ई 5 नंबर हो गया और एन 14 नंबर तो है ही है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पी 16 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह से भी इसमें आपको कोडिंग पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे हम आपके सामने और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे।